नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में 50 सरकारी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं 2 लाख के करीब है, जिनकी सैलरी रुक गई है, जिसके बाद कहीं न कहीं निराशा मुलाज़िमों में पाई जा रही है और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि सैलरी रुकने का कारण जो है वो मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है उनकी प्रोटेस्ट को लेकर है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है अपनी मांगों को लेके टीए डीए को लेकर और अपनी जो है 2022 की जो उनकी स्कीम थी उनको लागू करने के लिए और अपने कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करवाने के लिए और अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 8 नवंबर से हालाँकि इस हड़ताल को जो है वो किया गया था। हालाँकि उसमें अब और ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया गया है और 6 दिसंबर तक इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद ये जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और इसी का असर सीधे तौर पर अब उन मुलाज़िमों को पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिनकी सैलरी रुक गई है। 2 लाख के करीब पंजाब में जो मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है उनकी सैलरी रुक गई है, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार के साथ अभी तक जो है मुलाज़िमों की कुछ सहमति नहीं बन पाई है। हालाँकि कल जो है पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम यूनियन के ये अधिकारी जो है वो बुलाए गए हैं ताकि इस मसले को बैठकर जो है सुलझाया जाए। लेकिन आज ऐसे में हालात जो है वो कहीं न कहीं पेचीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में डीईएफ जो प्रधान है, हमारे साथ में अश्विनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तरनार जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। चर्चा की और जो शुरुआत है अवस्थी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या ऐसे हालात थे जिनको लेकर जो है हड़ताल पे जाना पड़ा, पेन डाउन स्ट्राइक की गई, 50 डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो अपनी माँगों को लेकर जो है वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या माँगे थी और ये कब से ये जो हड़ताल है शुरू की गई और सीधे तौर पे कहें तो इसका असर जो है 2 लाख जो मुलाज़िम है उन पर पड़ता हुआ न दिखाई दे रहा है कि उनकी सैलरी जो है इस समय जो है रोक दी गई है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये सैलरी बनानी होती है या प्रोसेस करनी होती है या किसी तरह से क्लेरिकल जो स्टाफ है, वो तमाम जो स्टाफ है वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसके कारण सैलरी में देरी हो रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। मैं जी, सर आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार जब से ये नई सरकार आई है, आज इसको लगभग 1 साल 9 महीने के करीब हो गए हैं और जल्दी जी, 2 साल भी पूरे हो जाने हैं। और इस समय के दरमियान सरकार से लगातार बातचीत की कोशिश की गई। सरकार ने 1-2 बार बात सुनी भी, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल हिमाचल की और गुजरात की जब इलेक्शन हो रही थी, तो भगवंत मान जी ने ऐलान किया था कि हम पंजाब में पुरानी पेंशन लागू करने जा रहे हैं और उसका एक नोटिफिकेशन भी कर दिया था और साथ में उसका कहा कि क्योंकि इलेक्शन पीरियड चल रहा है, हम इसके रूल्स बाद में तय करेंगे। आज 1 साल के बाद भी वो रूल्स अभी तक तय नहीं हुए, क्योंकि एक मुलाजिम के लिए अपना जो भविष्य है, वो सर्विस के बाद अपनी 36 ईयर की सर्विस के बाद वो चाहता है कि उसका भविष्य सिक्योर हो। और जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा कोई लाभ मिल नहीं रहा। हमारे जो मतलब टीचर या आम मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले हमने भगवंत मान जी का घर घेरा था, तो वहां हमारे एक साथी ने बताया कि वो लास्ट जो सैलरी ले रहा था वो 91,000 थी और जब उसकी पेंशन लगी तो पेंशन लगी केवल 4300 रुपया। अब देखें जो पुराना सिस्टम था उस हिसाब से हमारी जो पेंशन सेट होती थी, जो हम हमारी लास्ट बेसिक है उसका 50% मिलता था। ये 1 अप्रैल 2004 से ही मतलब बंद है। लेकिन यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो पेंशन है एक स्टेट का विषय है। इस पे सेंटर भी फैसला ले सकता है, इस पे पंजाब भी फैसला ले सकता है। हर स्टेट ले रही है और आप देखें अभी भी देश के बहुत सारे प्रांत हैं जिनमें ये पुरानी पेंशन चल रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकारें ये क्यों समझती हैं कि मुलाजिम उसके लिए बोझ है, जब पेंशन देना उसके लिए बोझ है। अगर चलिए एक अवस्थी जी मैं इस पे भी मैं आऊँगा हाँ लेकिन मेरा मेरा सवाल ये था कि जिन मुलाज़िमों की ये माँग थी कि उनकी सैलरी लेट है या उनकी सैलरी में देरी हो रही है, उसके पीछे जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि जितने मुलाज़िम थे वो 8 नवंबर से जो है वो लगातार हड़ताल पे हैं, जिसके कारण सैलरी में देरी हो रही है। बिल्कुल सही है। देखें जब सरकार बात ही नहीं करेगी तो उसके लिए हमारा जो एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है उसके अंदर हमने जी, फैसला किया था कि हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे।
ठीक है। ठीक है। और ये पंजाब में मिनिस्ट्री स्टाफ के लगभग 70-80 हजार के करीब मतलब क्लर्क मिलेंगे आपको। लेकिन बाकी सारे जो दूसरे मुलाजम हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, चाहे जंगलात के लोग हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो जो डिमांड वो कर रहे हैं वो उनकी डिमांड जेन्युइन है, इसीलिए सभी उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। पंजाब की सभी बड़ी फाउंडेशंस, मुलाजिम फाउंडेशन इसका साथ दे रही हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि हर किसी को लगता है कि जो क्लर्क मांग रहे, उनकी पहली मांग है पुरानी पेंशन बहाल करना, दूसरी मांग है जो 37 हमारे अलाउंसेस हैं, इस सरकार ने आते ही बंद कर दिए। अब एक व्यक्ति जो शहर से गांव की तरफ जा रहा है उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। उल्टा ये है जो शहर में काम कर रहा है और 1 किलोमीटर पे सर्विस करने जा रहा है उसको तो आप HRA दे रहे हो, और जो गांव में है उसका रूरल एरिया आपने काट लिया। ऐसे ही बॉर्डर पे काम करने के लिए और ज्यादा इंसेंटिव की जरूरत है, जो पिछली सरकारों से हमने लड़ के लिया था, ठीक है। आज वो भी बंद कर दिया गया। मैं लौटूंगा आपके पास, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मैडम मीना तनाज जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। मैडम क्या कहेंगे, पंजाब इस समय संकट में, पंजाब के मुलाजिम संकट में, सीधे तौर पे कहें तो 2 लाख के करीब जो मुलाजिम है उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। उसके पीछे कारण इनकी ही जो है प्रोटेस्ट को लेकर बताया जा रहा है। लेकिन 50 डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर असर जो है वो अब ये पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इनकी अपनी ही सैलरी जो है रुक गई है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? हालांकि कल जो मीटिंग भी रखी गई है पंजाब सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा उनकी मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में अभी क्या फैसला होता है वो अभी बात की बात है। लेकिन ऐसे में सैलरी रुक जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। मीना जी। थैंक यू जसवीर सिंह जी। पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में जो है रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जो है वो जीत गई। और इसके साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अब आपके प्रश्न पर आ जाएं तो जिस तरह से अवस्थी जी ने कहा कि अपना जो मिनिस्ट्रल स्टाफ है, अब ये मिनिस्ट्रल स्टाफ कौन सा है जिसमें जो है सारी सैलरी डिस्पर्स करनी होती है, पे स्लिप्स बनानी होती है। और जैसे आपने ही कहा कि 8 नवंबर से जो है ये स्ट्राइक पर बैठी है और मेरे ख्याल से इन्होंने शायद अब 6 दिसंबर तक इस स्ट्राइक को एक्सटेंड करने का जो है वो अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब इनका जो रीजन क्या है आप ये देखें, बेसिक नीड्स जो है वो क्या नीड्स है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल करना, जो पुराने इनके डियरेंस अलाउंसेस हैं जो फंसाए हुए हैं उस वो अभी तक नहीं मिले, जो छोटे छोटे मेडिकल बिल्स हो गए, ट्रेवल बिल्स हो गए, अदर एक्सपेंडिचर्स हो गए वो इनको नहीं मिल रहे। तो एक तरफ जो पंजाब सरकार ये कहती है कि हमारी ट्रेजरी भरी पड़ी है, दूसरी तरफ कहती है कि भाई हम इतने जो है नौकरियां हमने क्रिएट कर दी, और तीसरी तरफ जो है हमारे मुलाजिम जिनकी बदौलत जो है आज ये पंजाब सरकार सत्ता में बैठी है। और मैं इनको श्रेय देना चाहती हूँ कि पंजाब के जो मुलाजिम थे इन्होंने जो है वोट डालकर इतनी बहुमत से जो है पंजाब की सरकार जो आम आदमी पार्टी को जो है वो जीत दिलाई थी, पर आज जो है यही धरने पर बैठी है। दूसरी तरफ आप देख लें कि भाई ये भगवंत मान जी अपने पंजाब के मुद्दों को छोड़कर आप पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे लगातार जो है पंजाब के मैडम मीना जी ये मांगे इनकी आज की नहीं है, और इस मांगों में सीधे तौर पे कहें तो पेंडिंग बिल है, कच्चे मुलाजमों को पक्का करना और 12% जो DA है उसको लेकर है, और साफ तौर पर ये कहना 2022 में जो स्कीम है उसको लागू करना। ये डिमांड आज की नहीं है, ये डिमांड जब अकाली दल की सरकार थी तब भी थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तब भी थी, और उसके बाद अब पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है तब भी है। लेकिन ऐसे में मुलाजिमों को जिस तरह से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया उसको लेकर रोष है कि हमने सभी सरकारों को देखा लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, जिसके बाद अब उन्होंने डिसीजन लिया कि हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे। जसबीर जी मैं यही तो कह रही हूँ, यदि हम सरकारों की बात करें, यदि उसको पंजाब से यदि साइड किया गया, अपने हमारे जो पंजाब के मुलाजिम है उन्होंने किया, जो आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले जो एक स्वप्न भाव इनको दिखाए थे कि हम आते ही जो है पंजाब की जो है भविष्य बदल देंगे, मुलाजिमों को हम जितना भी पेंडिंग उनके पेंशन स्कीम्स है, पेंडिंग सैलरीज है, डियर अलाउंस है, कंट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज उनको परमानेंट कर देंगे, इन्होंने कहा था। और आज जो है 2 साल होने को आए हैं और
ये हमारे मुलाजिम मजबूर हो गए हैं धरने पर बैठने के लिए, और जिसकी वजह से आम जनता भी परेशान हो रही है, और बाकी जितने 2 लाख स्टाफ जो है जिनकी पेंशन सैलरीज जो है वो अटक गई, वो भी परेशान हो रहे हैं। अब आप इसका बेसिक रीजन देखें ना। अब ये कई महीनों से जो हमारा, अब इनको यदि सैलरीज जाएगी तो कहाँ से जाएगी? हमारे पंजाब के जो टैक्स पेयर्स है उनके पैसों से जानी है। अब पर पंजाब के जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो कहाँ लग रहे हैं? वो चार्टेड प्लेन्स पर लग रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों के इलेक्शन कैंपेन्स में लग रहे हैं, वहां रैलीज में लग रहे हैं, वहां पर प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको एडवर्टाइजमेंट देने में लग रहे हैं। और रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? 0% जो है, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट में आकर जो है आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर थम गई है। और मेरे ख्याल से कि हर स्टेट्स में जो जमानतें भी जब्त होगी। आप मतलब पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसों से जो है आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जो है वो चार्टर्ड प्लेन्स में झूठे दिला रहे हैं। पर हमारी जो पंजाब की जनता है, पंजाब के एम्प्लॉइज है, पंजाब के किसान है, वो कहाँ खड़े हैं? आपके पास जो इतना टाइम भी नहीं है कि भाई हम अपने किसानों से बात कर ले, हम अपने मुलाजिमों से बात कर ले। जिस तरह अवस्थी जी ने कहा कि भाई इवन पंजाब सरकार जो है हमसे बात करने तक का इनिशिएटिव नहीं ले रही। इन्होंने खुद कहा कि भाई 10 साल पहले जो है एक नोटिफिकेशन उन्होंने किया था, नोटिफिकेशन कि हम ये सब जो है सॉल्व करेंगे। यही तो बात है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट, झूठी प्रोपोगंडा और नोटिफिकेशंस तक की जो है वो सरकार रह गई है। पर ग्राउंड रियलिटी में प्रैक्टिकली जो है मतलब इनके पास कोई इश्यूज ही नहीं है जिससे जो है काम करे। और पंजाब की जनता जो है वो चाहती है कि भाई पॉजिटिवली जो है और सीरियसनेस के साथ जो है पंजाब सरकार काम करे, जिसके लिए जो पंजाब की जनता ने इनको वोट दिया। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से मुलाजिम अब हड़ताल पे रहेंगे तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो असर पंजाब पर उसका पड़ेगा और सीधे तौर पर उन मुलाजिमों को पड़ेगा जिन मुलाजिमों की सैलरी जो है 1 से 2 तारीख के बीच जाती है। लेकिन जब वही हड़ताल पे बैठेंगे तो सैलरी कैसे प्रोसेस होगी? इस पे तो मैं सहमत हूँ। हमारे साथ में अवस्थी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि अवस्थी जी उस डिपार्टमेंट से आते हैं जो डिपार्टमेंट अब लगातार जो है मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है जो हड़ताल पे बैठा है। अवस्थी जी, ये जानना चाहूंगा, जो पंजाब सरकार ने कल जो मीटिंग आपके साथ बुलाई है, क्या लगता है उस मीटिंग में कुछ फैसला हो सकता है? क्या आपकी मांगों को पूरा किया जा सकता है, या उस पर कुछ आपको कोई भरोसा है कि इस पर आने वाले समय में कल जब ये मीटिंग होगी तो इसमें कुछ ऐसा निकलेगा जिसके बाद ये हड़ताल बंद हो जाएगी? देखिए सर, बातचीत सफल होती है या नहीं होती, वो बात की बात है। मेन चीज है कि सबसे बड़ी बात है कि इन 1 साल 9 महीने के समय में भगवंत मान जी ने किसी के साथ एक मीटिंग करना मुनासिब नहीं समझा। और कल भी जो मीटिंग हो रही है वो मीटिंग जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी है उसके साथ है। अब कैबिनेट सब कमेटी को कितने अधिकार मिलते हैं, वो क्या हमारी बातें सुन के आगे जाके उसको कैसे इंप्लीमेंट करा पाते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। केवल जलंधर की इलेक्शन के समय वो भी जाते जाते बात हुई सीएम सर से। इसके अलावा यही सब कैबिनेट सब कमेटी पहले भी कई बार बात कर चुकी है, लेकिन आज तक कुछ भी उसमें से निकल के सामने नहीं आया। हमारा जो मकसद है किसी जनता को परेशान करना नहीं है, क्योंकि अगर सैलरी नहीं आ रही तो हमारी भी किस्तें टूट रही हैं, ठीक है ना। उसका जुर्माना हमने देना है, सरकार ने नहीं आके देना। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी तरह मसले का हल हो। और जो हमारे लोग, आप देखें, एक व्यक्ति को प्रति महीना 15,000 के लगभग नुकसान हो रहा है। अगर उसको रूरल एरिया नहीं मिल रहा है, अगर उसको बीएचआरए नहीं मिल रहा, तो उसको अगर मिला लें तो वो 10,000 के करीब हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमें 2011 में अकाली गवर्नमेंट के टाइम पे जो पे स्केल मिले थे उनको भी इन्होंने वापस ले लिया। जाते जाते पिछले ने कांग्रेस वालों ने वापस ले लिया। 30/6/2021 तक का लगभग 66 महीने का जो हमारा एरियर है लगभग 1400 करोड़ के करीब है, ठीक है। वो सरकार दबा के बैठी हुई है। इसके अलावा अगर हम पीछे बात करें तो अकाली गवर्नमेंट के टाइम पे हमारे वित्त मंत्री थे परमिंदर ढींडसा। उन्होंने एक नई रिवायत शुरू कर दी। वो कहते हैं कि डीए की किस्त आपको 10 महीने बाद दे रहे हैं, उसके बाद जो बकाया होगा उसका बाद में फैसला करेंगे। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसने 8 किस्तें ही खा ली। ये आए हैं तो 3 किस्तें ये खा के बैठे हुए हैं। तो हम जाए तो जाए कहां? अगर मुलाजम
हड़ताल नहीं करेगा, अपना रोना सरकार के आगे नहीं रोएगा, तो कैसे बात चलेगी? जैसे सो अवस्थी जी, इसलिए आपने हमने जैसे बताया कि मतलब आपकी मजबूरी है। ये ठीक है, अवस्थी जी, आपने बताया कि आपकी मजबूरी है प्रोटेस्ट करना अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि समय-समय की सरकारों ने आपकी मांगों और आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आपकी मजबूरी है। लेकिन ऐसे में आम जनता भी आपकी हड़ताल के कारण परेशान है, क्योंकि आम जनता, क्योंकि जब आप पेन डाउन स्ट्राइक करते हैं, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर लोग जाते हैं अपने कामकाज के लिए, लेकिन जब लंबे समय की हड़ताल चलती है तो लोगों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो कहीं न कहीं अस्त-व्यस्तता जो है वो कहीं न कहीं डगमगाती हुई नज़र आती है ऐसे में। सर बात ऐसी है, पहली पहली बात तो हम जनता से क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको हमारे कारण अगर तकलीफ हो रही है। देखिए, उस तकलीफ में हमारे परिवार भी शामिल है। जो जो सरकार हमारा हिस्सा खा के बैठी हुई है, ठीक है ना? तो उसको उसको प्राप्त कैसे करें? इस देश में लोकतंत्र में प्रोटेस्ट ही एक तरीका है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर उसकी राज्यपाल से नहीं बनती तो वो राज्यपाल के घर के आगे जाके प्रोटेस्ट करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, कोई सीएम हाउस के आगे, कोई पीएम हाउस के आगे जाके प्रोटेस्ट करने को तैयार हो जाता है। अगर वो लोग जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर सकते? हम हमारे भी तो बच्चे हैं, तो उनको उनकी जरूरतों के हिसाब से पहले डीए होता क्या है? डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई बढ़ चुकी है 6 महीने बाद पहले सेंटर से मिलता है। ठीक है, आगे पहले तो आस करते थे दिवाली पे मिल जाएगा, कुछ गुरपुरब में मिल जाएगा। अब तो बात तो ये है कि 1.5 साल में 2 दिवालियां भी निकल गई। ठीक है, कई गुरपुरब भी निकल गए, तो आपको नहीं मिल रहा तो फिर तरीका कौन सा अपनाएं? उसके लिए हम जनता से क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही देखें, मुलाजिम ने ही अपनी पेंडेंसी को खत्म करना है। जैसे ही हड़ताल खुलेगी तो दिन रात करके एक एक करके मुलाजिम ने ही काम करना है, और सरकार को उससे रेवेन्यू भी आना है। हम तो चाहते हैं कि रेवेन्यू सरकार को आए, सरकार हमें दे। लेकिन अगर वो किसानों को दे सकती है, अगर वो इंडस्ट्रीज का पैसा माफ कर सकते हैं, तो हमारे हिस्से का पैसा देने के वक्त मिडिल क्लास, चाहे वो सेंटर में हो, सवाल आप देखें, बहुत अहम, ठीक है, जब भी बजट पेश होता है तो हर कोई हमसे आस करता है, चाहे वो हमारे निर्मला सीतारमण, वो भी हमसे आस करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं और ये सवाल जो है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने कई सरकारों को देख लिया लेकिन आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन ऐसे में जब हर एक डिपार्टमेंट या हर एक मुलाजिम अगर प्रोटेस्ट पे जाएगा तो सीधे तौर पे उसका असर आम जनता पे पड़ेगा। हमारे साथ में मीना जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। मीना जी, अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर सभी डिपार्टमेंट इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो आम जनता कहाँ जाएगी? एक सवाल। दूसरा सवाल कि आखिरकार ये नौबत क्यों बार-बार आ रही है? जबकि पंजाब सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है उनका आरडीएफ फंड जो है रोक के बैठी है, केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी का बकाया नहीं देती, केंद्र सरकार तमाम जो फंड्स हैं जो जो उनको अनाउंस करने हैं वो नहीं करती, तो आखिर पंजाब सरकार करे तो करे क्या? उसी के चलते वो बार-बार एक ही जो है बात कहते हैं कि हमारे हक जो है हमें दिए जाए, जिसके बाद हम जो पंजाब की सेवा कर सकें। बार-बार ये बात उनके पंजाब सरकार को सुनने को मिलती है। जी। जसवीर सिंह जी, पहले तो मैं अवस्थी जी ने जो बात कही है कि आपने आपने भी पूछा कि भी जो है आम जनता परेशान होगी, पर अवस्थी जी के नेतृत्व में जो हमारे भाई जो है वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो उनके पास भी ये लास्ट अल्टरनेटिव है। देखो, हर कोई ये चाहता है कि भी मुझे धरने पर ना बैठना पड़े, और सरकार से यदि कोई डिमांड है उससे पहले पत्राचार भी होता है। जब सरकार जो है बिल्कुल कान में रुई डालकर बैठ जाती है तो ये लास्ट अल्टरनेटिव होता है धरने पर बैठने का। ठीक है, तो ये इनका अपना आज यदि हमारे मिनिस्टर स्टाफ जो है यदि धरने पर बैठा है, तो सबसे पहले ये खुद सफर कर रहे हैं, इनके बच्चे सफर कर रहे हैं, उनकी फीस रुक गई होगी, उनके घर के राशन जो है वो रुक गए होंगे, तो सबसे पहले ये सफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की जो है नॉन सीरियसनेस को आप इसी से देख सकते हैं कि भाई इतना गंभीर डिबेट है और उस यूनियन के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट में आ रहे हैं, तो आप जवाब देने के लिए इस डिबेट में आते। पर वो ये भी मानना है कि हाँ शादियों का सीजन चल रहा है तो शादियों की पार्टी खाने में व्यस्त होंगे वो, और उनको ये ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा। मतलब इतनी सीरियस इश्यू में भी जो है वो इतने नॉन सीरियस है। तो ये जो सरकार है, पंजाब सरकार है, जिस तरह से आपने आरडीएफ की बात करी, जीएसटी की बात करी, आप जाकर यूनियन गवर्नमेंट से बात तो करें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठे तो सही। बस आप डिबेट्स में आ गए, पब्लिक मीटिंग्स में आ गए,
वहां जाकर आप जहर उगलते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आप 0 पॉइंट समथिंग % में तक भी मतलब जो है वोट नहीं ले सके। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है, यदि आपको कुछ भी चाहिए, देखो ये पौने 2 साल पहले ये इनकी स्टेटमेंट थी कि भाई हमें सत्ता में आने दो, हमारे खजाने भरे पड़े हैं। मतलब वो खजाना कहाँ गया? मतलब आज भी इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट रहना है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो ये इनकी अपनी पॉलिसीज का है, इनके अपने इश्यूज का है। तो इनको गंभीरता से, जो 3 साल अभी बचे हैं, तो मेरा इनसे जो है आपके चैनल के द्वारा इनसे ये निवेदन है कि भाई सीरियसली जो है मतलब एक इश्यू फ्रेम कर कर जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है पंजाब की जनता के हितों में काम करें। मतलब जहर उगलने का काम छोड़ दे। और ये इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि पूरे भारत में जो है फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट यदि इनकी एक स्टेट में है तो वो पंजाब स्टेट में। तो ये पंजाब स्टेट को जो है धोखा देने का काम ना करे, उनसे झूठ बोलने का काम ना करे, और उनके हितों के लिए जो है, और जहां देखो आप किसानों का मुद्दा ले लें, हमारे किसान जो है सीएम साहब के घर के बाहर बैठे रहे, उनको उनसे मिलने का समय नहीं मिला। उनके विधानसभा धूरी में बैठे रहे, उनसे उनको मिलने का समय नहीं मिला। तो वो क्या करे? उन्होंने रोड ही जाम करने थे, उन्होंने रोड जाम किया, और उसका उसका रिजल्ट क्या है? आम जनता परेशान। आम जनता यदि परेशान हो रही है तो हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है इनकी वजह से परेशान नहीं हो रही, हमारे किसानों की वजह से परेशान नहीं हो रही। यदि आम जनता परेशान हो रही है तो आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है उनकी गलत नीतियों की वजह से जो है आम जनता परेशान हो रही है। तो ये आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है, भगवंत मान जी को इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि भाई इस चीज को ठीक करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव करें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। बड़ी गंभीरता के साथ जो है इस विषय को देखना चाहिए, और साफ तौर पर जो मुलाजिम अब हड़ताल पे है उनकी हड़ताल से वापस कैसे लाना है उस पर सरकार काम करना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार अभी इस पक्ष पे जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में जैसे अवस्थी जी बता रहे थे कि हमने कई बार जो है संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार के साथ जो है किसी तरह से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसे में कल जो है बातचीत का समा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उसपे क्या फैसला लिया जाता है। अवस्थी जी, ये यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि अगर किसानों अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट पर हैं, ऐसे में मुलाजिम मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ है वो प्रोटेस्ट पर है, पंजाब पुलिस जो कि जिनके कंधों पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो है जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे में जब उनकी ही सैलरी अगर लेट होगी, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो है 23 जिलों के अंदर जो एसएसपी है, एसडीएम है, उनकी भी सैलरी जो है रुक गई है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं, कैसे व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी? ये तो बहुत गंभीर विषय बन गया है अब, क्योंकि अगर इतने बड़े ऑफिसर जो वो अधिकारी जिनके ऊपर पूरा जो है उनके कंधों पर जिम्मेदारी है, ऐसे में जब उनकी ही सैलरी में कटौती है, तो वो कहाँ सर्वाइवल करेंगे या कैसे इस व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे? अवस्थी जी। देखें जयवीर जी, बात ये है कि सैलरी पंजाब के सभी मुलाजिम की रुकी हुई है, कोई किसी एक की नहीं रुकी। तो पुलिस मुलाजिम भी हमारे ही पाएंगे, ठीक है। अब जब सफर करना है, जब डीए मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, अगर पुरानी पेंशन मिलेगी तो उनको भी मिलेगी, 37 अलाउंसेस मिलेंगे तो वो पुलिस वालों को भी मिलेंगे। हम तो क्योंकि वो वर्दी में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम तो उनके लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी कुछ मिले। और चाहे वो हमें डंडे ही मारते हैं, जब भी हम सरकार से मांगने जाते हैं, पुलिस का काम ही लॉ एंड ऑर्डर को, और हम भी समझते हैं, और हम उनसे डांगे भी खाते हैं, सिर भी पड़वाते हैं, पगड़ियां और चुंदरियां भी उतरवाते हैं, लेकिन फिर भी हम जब लड़ते हैं तो उसका फायदा उनको भी होता है। सो अगर हम सफर कर रहे हैं तो 10-15 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। अभी चलो अब तो सैलरी हर मंथ मिल रही है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहां 6-6 महीने सरकार नहीं पैसा देती, तो क्या वो लोग गुजारा नहीं करते? सो इस समय हर किसी मुलाजिम का एक फर्ज बनता है, अगर सरकार से कुछ लेना है तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ मिलके चले और सरकार पर दबाव बना के तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रही बात आरडीएफ मिलने की या दूसरी, जब इलेक्शन पीरियड चल रहा था तो केजरीवाल जी ने कहा था मेरे पास खजाने को भरने का एक तरीका, ठीक है, यहां से इतने करोड़ आएंगे, वहां से इतने करोड़ आएंगे। तो वो जो फलसफा है, वो जो कहते थे मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया हूं
तो हम तो यही चाहते हैं कि रेवेन्यू से माला माल हो जाए हमारा पंजाब, हम फिर नंबर 1 हो जाएं। सारे देश में अगर सबसे ज्यादा सैलरी किसी समय पंजाब की होती थी, हम तो वो चाहते हैं, पंजाब की समृद्धि चाहते हैं, और उसके लिए हम दिन रात काम भी करते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करके हमारा सैलरी मांगना हमारा अधिकार है, और उस अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। और उसके लिए ठीक अगर है, जनता आपका को अधिकार तकलीफ है, हो रही है तो लेकिन आप उसके लिए हम ऐसे क्षमा में प्रार्थी हैं। ठीक है, बिल्कुल अवस्थी जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखना वो सबको अधिकार है। लेकिन ऐसे में जब वो विषय उस जिस बात की हम बात कर रहे हैं, जब वो लोगों के साथ जुड़ा हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे। हमारे साथ में मीना जी हमारे साथ है, अंतिम में मैं उनका रुख करूंगा। मीना जी, यहाँ पर ये जानना चाहता था कि जिस तरह से अवस्थी जी ने बताया कि सरकार पर दबाव बनाने के बाद हो सकता है इस मसले का हल निकले, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये सीधे तौर पर अगर अपनी बात रखते, सरकार के साथ मिलते, इनकी यूनियन वहां पे बैठती, बातचीत करती, तो उस मसले का हल निकलता? लेकिन ऐसे में दबाव बनाकर सरकार से जो है इस मसले का हल निकलवाना, ये कहां तक ठीक है? मीना जी। जसवीर जसवीर सिंह जी, मेरे ख्याल से इसमें जो ये स्ट्राइक चल रही है, इसमें मेरे ख्याल से अवस्थी जी, यदि मैं ठीक कह रही हूँ, तो लगभग 50 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है, जिसके लगभग 50,000 जो है एम्प्लॉइज हैं, वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इनको इनको चाहिए था कि भी वो सरकार से मिलते। अब इन्होंने किसी का दरवाजा थोड़ा ना खटकाना है जाकर। अब जब हमारे एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और जिसको उन्होंने कहा कि हमें पुरानी सरकारों से प्रॉब्लम हो रही है, पुरानी सरकार के टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दैट इज इन नोटिस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। और जब यदि आप सीएम साहब इनसे मिले ना, ठीक है, अपना जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वो इनसे मिले ना, तो इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने तो अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, या आप जैसे चैनल्स का रुख करना है, या सड़क का रुख करना है, जो वो कर रहे हैं, इनके पास तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। ये तो सरकार को चाहिए कि भाई जब भी ऐसा कोई मसला आता है तो तुरंत प्रभाव से, मतलब धरने देने की नौबत आए क्यों, इनको तुरंत प्रभाव से जो है सरकार को इनिशिएटिव लेकर जो है अपने जो मुलाजिम है, अपने किसान है, अपने कोई भी डिपार्टमेंट से जो परेशान है, उनसे मिलकर जो है वो बातचीत करनी चाहिए। पर इनकी एक थ्योरी है कि भाई जो बातचीत का जो दरवाजा है इनकी तरफ से बिल्कुल ही बंद है, जिसकी वजह से आज जो है पंजाब में जो धरने की स्थिति है, और जो हमारे जो लोग है पंजाब की, वो परेशान हो रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इनको बार बार निवेदन है कि भाई सीरियस हो जाए, लोगों को जो है धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि आप ही थे जो कहते थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है धरने पर बैठना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यदि आप आम आदमी पार्टी सरकार का यदि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने आवाज को उठाना, अपने मुद्दे को उठाना। अनलेस जो है गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व नहीं करती, अनलेस गवर्नमेंट उसको सुनती नहीं है, तो धरने देने के लिए ये पंजाब गवर्नमेंट खुद खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं भगवंत मान जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो जो है अपनी जनता को परेशान ना करें, और बाकी पंजाब से बाहर के स्टेट्स के लिए इतना फिक्र ना करें, पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा ना करें, वो वहां बर्बाद करें। जो अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, जो इनके मतलब मुखिया भी हैं, जिन्होंने एक इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं इतने करोड़ रुपए जो है मैं माइनिंग से ले आऊंगा, मैं इधर से ले आऊंगा, मैं रंगला पंजाब बना दूंगा, तो वो पॉलिसी जो आपने 2 साल पहले जो है हमारे पंजाब की जनता को दिखाया था, वो इम्प्लीमेंट करें। उसका क्या आपका रोड मैप है वो बताएं, मतलब बेचारी पंजाब की जनता को जो है परेशान ना करें। कि इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए और साफ तौर पर जो मांगे हैं मुलाजमों की, उन मांगों की तरफ ध्यान जो है सरकार को देना चाहिए। लेकिन ऐसे में सरकार के साथ कल मुलाजमों की यूनियन की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में हालांकि क्या फैसला होता है, कितनी मांगे पूरी होती हैं और क्या सहमति बनती है, वो बात की बात है। लेकिन ऐसे में 50 सरकारी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं, जिसके कारण जो है 2 लाख के करीब मुलाजमों की जो सैलरी है वो रुक गई है। जिसके बाद 23 जिलों के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है, एसएसपी है, पुलिस अधिकारी है, उनकी तमाम जो है सैलरी रुकी है, और उनके द्वारा ये जानकारी जो है अपने स्टाफ को दी गई है कि सैलरी रुकने का कारण ये है। लेकिन ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन मुलाजमों के साथ बैठे, और इनके बैठने के बाद इनके मसले जो है, इनकी जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स को पूरा किया जाए, क्योंकि वैलिड डिमांड्स लेकर जो है वो लगातार मुलाजिम ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी मजबूरी बन जाती है जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो वो आखिर करे तो करे क्या। इसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में सरकार सब मिलने के लिए समय नहीं दे रही, जिसके बाद अब ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इन मुलाजिमों के साथ मिलेगी,
और इनकी मुश्किलें जो हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।